बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चमक दे तारे ते मेज़बान सादिक महमूद मलिक। तियां अल्लाह दी रहमत ते पुत्र अल्लाह पाक दा फजल। नाज़रीन, मैनू अच्छी तरह याद है कि वड्डी उम्र दियां माइयां जड़ियां ने जिस वेले घर च धी पैदा होंदी सी ते अपने पुत्र पोतरे नूं ये गल कहंदियां सी कि बेटा तेरे घर अल्लाह पाक ने 7 रहमतां भेज दित्तियां ने। उन्हां दे कहण दा मकसद ये हुंदा सी कि मेरा पुत्र या मेरा पोतरा धी दा सुन के परेशान ना हो जावे, इस करके कि अगर धी नूं सिर्फ धी दे तनाज़र च ही लिया जावे तो दौरे जदीद दे मसाइल देखने तो बाद बंदा बहुत परेशान हुंदा है कि रब्बा धी दे दित्ती है, इनू मैं पालांगा, जवान करांगा, सारी दुनिया के अखराधात बर्दाश्त करांगा, फिर उस तो बाद जिस वेले ये पढ़ लिख जाएगी तो किसी के घर भेज देना है और किसी के घर भेजन तो बाद भी गारंटी नहीं कि जिथे ये भेज दी जाएगी उथे वो खुश रहेगी। यदा मतलब ये वे कि धीयां जिस वेले पैदा होंदियां ने तो इंसान ज़हनी तौर पर थोड़ा जिहा मुतजलजल होंदा है, लेकिन वो वड्डी माँ जिहड़ी है बैठी जिस वेले अपने पुत्र या पोतरे नूं उहदे घर पोता दोता या उस तो बाद पोती पड़पोती पैदा होंदी है तो फौरन उहदा हौसला वधांदी है तो कहंदी है पुत्र ये राती उठ उठ के नहीं खांदियां, ये मापियां दा बड़ा साथ देंदियां ने ते धीयां अल्लाह दी रहमत होंदियां ने। लेकिन इहदे नाल नाल बड़ी एक खूबसूरत गल है कि जिस वेले बच्ची नूं बार बार इस गल तो इस अलकाब तो नवाजिया जाता है तो फिर पैदा होने वाला पुत्र जिहड़ा है जिस वेले थोड़ा जिहा तां हुंदा है तो उन्होंने गल की पूरी समझ नहीं आती तो किसी वेले वो मायूसी का शिकार हो जाता है कि ये धीयां ते रब की रहमत ने कि गल मैं रब की रहमत नहीं, नहीं ऐसी गल नहीं। पुत्र जिहड़े ने ये अल्लाह दा फजल हुंदे ने और जिहड़े पुत्र अगे चल के बायसे रहमत बन जान, धीयां नेक हो जान ते मापियां दे नसीब जिहड़े ने वो इस तरह होंदे ने कि जिस तरह खजां तो बाद बहार आ गई है। नाज़रीन, इत्थे एक छोटा जिहा मामला डिस्कस करना मैं चाहांगा। मैं पिछले दिनों एक टीवी शो देख रहा सी ते एक बाबा ये गल कह रहा सी कि मेरे घर माशाअल्लाह 5 पुत्र ने और उन्होंने मैं 5 दरिया कहना है, लेकिन वो 5 ही खुश्क ने। हुण समझ नहीं आई, उस बाबे ने यह फिकरा बोलिया तो चूँकि उस तो बाद बेतहाशा मेरे को ऐसे केस आए ने कि जिहदे विच औलाद जिहड़ी है नाफरमान हुंदी है और वालदैन तंग हो के मशवरे लई आंदे ने कि मलिक साहब इन्हां दा हथ देख के दसो कि इन्हां दा फ्यूचर की है और ये साडे नाल की सलूक करनगे। जिस वेले ये मामला अगे निकलता है तो फिर उस तो बाद सिचुएशन कुछ इस तरह बनती है कि उहदा डायलॉग जिस वेले मेरे जहन च आंदा है कि मेरे 5 पुत्र ने तो बड़े फखर नाल कहंदा वो 5 दरिया ने ते नाल ही उन्होंने बड़े हाल ते मजबूरी ये गल कहनी पैंदी है कि वो 5 दरिया सुके हुए ने। तो यदा मतलब ये वे कि या तो उस बजुर्ग ने किसी न किसी जगह ते उन्हां दी तरबियत खामी जरूर छड़ी होएगी जिस दी बुनियाद ते एक उम्र दे खास हिस्से च जाके उन्होंने ये गल सुननी पैंदी है कि वो 5 दरिया ते हैगे ने पर खुश्क ने। इस तरह
मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल है कि जिस वेले धी पैदा होंदी है, धी भी अल्लाह की रहमत है। अगर उस धी की भी तरबीयत सही ना की जाए तो फिर उस धी के बारे भी यह गल कहनी पैंदी है कि मेरे घर पैदा तो रब की रहमत हुई सी, लेकिन ये मेरे लिए जहमत बन गई है। यदा मतलब है वे कि घर धी पैदा होवे या पुत्र, अहम गल यह नहीं, अहम गल यह वे कि उहदी तरबीयत किस स्टेज से, किस तरीके नाल और किस तरह की गई है। अगर किसी जगह पर तरबीयत खामी रह गई है तो यदा मतलब है वे कि उन्हें वड्या होके कोई ना कोई तो ऐसा गुल खिलाना है कि जिहदी वजह नाल पेके जिहड़े ने वो दिल बर्दाश्ता होके धी कोलों भी तंग हो जाते हैं तो पुत्र कोलों भी तंग हो जाते हैं। अज तक मैं कदी छीमा दी, कदी पीनो दी ते कदी राबिया की कहानी सुनाई है। अज मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि मैं किसी ऐसे बच्चे की कहानी सुनावां जिहड़ा तुहाडे कोल वालदैन दे नाल मशवरे लिए आया होवे और तुसी ये गल उसका हथ वेख के दसी होवे कि गल कित्थे रह गई जिहदी वजह नाल पेके तंग हुंदे ने। सो सिंपल जी गल है नाज़रीन, मेरे को एक बच्चा आया, नाल उहदे वालदे मोहतरम ते वालदा सी और मैं महसूस किया कि ये अपने पुत्र नाल बहुत प्यार करते हैं। और जिस वेले उन्हां दी शफकत ते मुहब्बत वेखी, हजे मैनूं उन्होंने हथां दे प्रिंट नहीं सी दिते तो फौरन कहंदे कि ये साडा नालायक पुत्र है और असी इहदा ख्याल बहुत करने हाँ। तो फौरन मेरे जहन च आई कि की गल सदियों तो मापे जिहड़े ने ये हजे तक इसे बने लगे हुए ने कि लायक पुत्र की कमाई नालायक नूं खवा देंदे ने। ते अज असी सैटेलाइट के जमाने ते जिंदा हाँ और दुनिया च वो लफ्ज़ जिन्हों जादूगरी कहते सी वो अमली तौर पर मज़ाहर साढ़े सामने आ रहे हैं। और इस दौर का माँ बाप भी इसे ही तरह सोच रहा है कि नाकाम पुत्र नूं कामयाब पुत्र की कमाई खवाण के चक्कर च सिर्फ इस करके अबलाइज करता पिया है कि किते ये जिहड़ा अगे लंघ गया है उहदे नालों पिछे ना रह जाए। हथां दे प्रिंट देखे, हथां दे प्रिंट देखने तो बाद गल ये समझ आई कि बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां सी कि जिहड़ियां उस बच्चे दे लाशऊर च बुनियादी तौर पर खौफ का बायस बनिया सीगियां और उस खौफ के नतीजे च वो बच्चा हर छोटी मोटी गल ते रिएक्ट करता सी। आई मीन कि वालदैन ये गल समझते पे सी कि जो उहदे कोलों वो तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं उहदे मुताबिक वो जवाब देगा, उहदे मुताबिक वो काम करेगा, उहदे मुताबिक ही वो रिजल्ट देगा। लेकिन शायद वालदैन कोलों उस बच्चे का हाथ देखने तो बाद मैनू ये समझ आई कि किसी न किसी जगह पर इहो जिहा ब्लंडर होया है कि जिहदी वजह नाल इहदे लाशऊर च इस किस्म का खौफ बैठ गया है कि वो बच्चा हर वो लफ्ज़ जिहड़ा नाकामी तो मनसूब है और उहदे नाल लिंक करके बोलिया जाए उहदे तो वो बहुत डरदा है। तो करदा की है, करदा ये वे कि वो इस लफ्ज़ की अदायगी तो बाद फौरन रिएक्ट कर जाता है और ये साबित करना चाहता है कि मैं नाकाम आदमी नहीं। और वो अपनिया तमाम तर वो जिम्मेदारियां जिहड़ियां नाकाम होने की वजह बनिया ने उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़े नाल ताने मेनिया की सूरत च माँ गल करे तो उन्होंने डिलीवर करता है, प्यो गल करे तो उन्होंने डिलीवर करता है, कमाउण वाले भैन भरा डिलीवर करन तो उन्होंने वो करता है। उहदे लई जिहड़ा शख्स बहुत सारिया फैसिलिटेट करन लई कुर्बानियां देंदा है वो भी शख्स जिस वेले उन्हें छोटी जी गल करन लगता है तो नाल ही मूँह बंद कर देंदा है कि यार मैं तेरा दिता नहीं खांदा। गल तो बज़ाहिर बड़ी खतरनाक है और महसूस भी होंदा है कि वह बुनियादी तौर पर बच्चा ज़बरदस्त किस्म का नाफरमान है। लेकिन असल गल है नहीं, असल गल ये देखनी है
कि ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। नाज़रीन तुसी जाओगे नहीं, मैं एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक तो बाद आन के दसना है कि उस बच्चे के पिछे पाया जाने वाला जिहड़ा खौफ है वो अगर ख़त्म कर दिता जाए या वो अपनी ज़ाती जदोजहद के नतीजे ख़त्म या सैल्फ कंसनट्रेशन के सिलसिले ख़त्म कर लवे तो उस तो बाद अज भी वड्डा आदमी बन सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम चमक दे तारे ते मेज़बान सादिक महमूद मलिक। कामयाबी नाकामी चंगी पैड़ी औलाद ते ओहदे वालदैन दे इतराज़ ते ओहदे पिछे पाया जाने वाला खौफ। नाज़रीन ब्रेक दे जान तो पहले मैं दस रहा सी कि वह बच्चे जिहड़े अपने वालदैन दे नाफरमान हुंदे ने, नाफरमानी दियां बहुत सारियां वजूहात ने जिहदे चों मैं अज एक वजह डिस्कस कर रहा है कि जिस बच्चे की मैं काउंसलिंग करन जा रहा सी उस बच्चे दे जिस वेले हत्थां दे प्रिंट लाए तो पता यह लगा कि ये 2 भैणां तो बाद पैदा होया है। इसदा मतलब ये वे कि पहली जिस वेले धी पैदा हुई उस शख्स के घर तो वह बुनियादी तौर पर बड़ा वैल विशर सी, इस करके कि उहदे प्यो के घर भी पहले पुत्र ही होए सी और वह यह समझदा सी कि साढ़े खानदान च सारे नालों पहले पुत्र हुंदा है। उहदे दादे घर भी पहले पुत्र ही होया सी, उहदे चाचियां तायां दे घर भी पहले पुत्र ही होए सी ते उहनूं बड़ी उम्मीद सीगी कि मेरे घर पुत्र होएगा। लेकिन जिस वेले धी होई तो सारे नालों पहले वो शख्स डिसाइड होया कि मेरे घर धी पैदा हो गई है, मैं तो तोको करदा सीगा कि मेरे घर पुत्र पैदा होएगा। हुण ये उहदी अपनी ख्वाहिश सी, बच्चे का कसूर कोई नहीं सी। दूसरा जिस वेले बच्चा पैदा होने की उम्मीद होंदी है तो दूसरी फिर बच्ची पैदा होंदी है और दूसरी बच्ची पैदा होने तो बाद वो फिर उस तो बाद उस ही तरीके नाल जिस तरह हर आदमी की ख्वाहिश है कि औलादे नरीना नहीं बेशुमार दुआवां करता है, दुआवां करवांदा है, मुख्तलिफ किस्म की आयात मुबारक का सहारा लैंदा जिहड़ा असूली तौर पर लेना चाहिए, उन्हें भी लिया और उस तो बाद किसी शख्स ने उन्होंने दसिया कि सूरह यूसुफ पढ़न तो बाद बीवी कुल जाएगा तो अल्लाह ताला दी ज़ात पाक औलादे नरीना की नेमत तो नवाजेगी और माशाअल्लाह उहदे घर पुत्र पैदा हो गया। अच्छा, 2 धीआं तो बाद पैदा होने वाला पुत्र एक कॉमन सेंस है कि दूसरिਆਂ नालों कुछ ज़्यादा ही लाडला हुंदा। हुण वो अपने घर च बड़ा लाडला सीगा और उहदे 4 लाड जिहड़े ने इस तरह ही पूरे किए जाते सी जिस तरह बादशाह के घर शहजादियां दे ते गरीब के घर इस तरीके नाल है कि अगर बाप खोती रेड़ी भी चलाता है, मजदूरी भी करता है, लेकिन लिया के ते सारे पैसे अपनी बीवी की तली ते रखन तो बाद सारे नालों पहली उसकी फरमाइश होंदी है कि मेरे इस सोहने पुत्र लई ए चीज़ां मंगवा और जिहड़े वो अपने खर्चे लिए पैसे मंगता है तो पुत्र नूं मोढे ते बिठांदा है तो फिर वो लैके चले जाता है और बाजार चो जिस जिस चीज़ ते उहदी अपनी हैसियत के मुताबिक हथ रखता है वो अपने पुत्र नूं लैके देंदा है और उहदे सारे 4 लाड पूरे करता। उस तरीके नाल उन्होंने अपने पुत्र के 4 लाड पूरे किए। उस तो बाद स्कूल का जमाना आया। स्कूल के जमाने भी इस तरीके नाल उन्होंने ट्रीट किया गया कि कोशिश ये की जाए कि इस बच्चे दियाँ सारियां खुशियां इस तरीके नाल पूरियां कीतियां जान जिस तरह दूसरे बच्चों को आउट ऑफ वे जाके अबलाइज किया जाता है। इस करके कि वो 2 भैनों का भरा सी और जिस वेले स्कूल गोइंग होया तो उस वेले उस घर च 2 धीआं होर पैदा हो गई सी तो उस 2 धीआं ने पैदा होने तो बाद उहदा मकाम होर भी ज़रा बुलंद कर दिता। हालांकि धीआं भी जड़ियां ने ये पहले मैं गुजारिश कर बैठा है कि रब की रहमत होंदियां ने। वक्त चलता गया, हुण बजाय लाइक होने दे जमाने ने उहदे बाप नूं कुछ ऐसे
ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ बीवी बुनियादी तौर पर बच्चे की परवरिश किस तरीके नाल कीती जाती है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ਨਾ नहीं सी, लेकिन ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ बड़ा ही कमाल ਦਾ दुनियादार ਸੀ। उस खामद ने दुनिया के हर मामला ते जिंदगी में भी मैनेज करना सी और उस तो बाद अपने उस पुत्र का भी ध्यान करना सी। जदों कि ਉਹਦੀ जगह ते जिस वेले महसूस किया गया और मैं उन्होंने नाल गुफ्तगू शनीद की तो पता यह चलिया कि माँ ने उन्ना टाइम नहीं दिता पुत्र नूं जिन्ना असूली तौर पर तरबीयत लिए देना चाहिए सी, ते पुत्र अपनी मर्जी करता गया। वो एक प्राइवेट स्कूल आई मीन कि मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम गुजारिशें पेश कर बैठा है कि पाकिस्तान च वो जोड़े महल्लों च स्कूल ने गली गली खुले हुए जोड़े इंग्लिश मीडियम के नाम से खोले जाते हैं, ये सही मानिया च उन्होंने बच्चों की एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और वो बच्चे मैट्रिक तो ऊपर कभी नहीं निकलते। इस करके कि इस दौरे जदीद 20 उस्तानियाँ जड़ियाँ ने 1000-1200 रुपए तो उन्होंने रखिया होंदियां ने और उन्होंने की बच्चों को एजुकेशन देनी है। इस करके कि वो तो आप 3rd डिवीजन मैट्रिक करके आईया होंदियां ने। इसे ही तरीके नाल वो बच्चा जड़ा है वो स्कूल पढ़ता चला गया, उन्हें कच्ची भी पास कर ली, पक्की भी पास कर ली, 5वीं भी पास हो गया। उस तो बाद तरीकेकार बनया कि चलद्या चलद्या 6वीं 7वीं 8वीं च जिस वे बोर्ड के इम्तिहान आए तो कोई 2 साल च उन्हें वो बोर्ड के इम्तिहान में जड़े ने बड़ी मुश्किल नाल पास किए। 9वीं 10वीं चो आन के इस तरीके नाल रुकिया कि उन्हें 4 साल दे विच 10 जमातां पास कीतियां। नाज़रीन इत्थे एक गल याद रहे कि ਉਹਦੇ बाप ने उन्नी शायद उन्होंने तवज्जो नहीं दी, माँ उसकी तरबियत ना कर सकी सिर्फ इस करके कि जिन्नी उन्होंने असूली तौर पर तवज्जो चाहिए सी वो तवज्जो उहदे चाह लाड़ च पूरी हो गई, लेकिन जेडे वो रिजल्ट लैके आ रहा सीगा उन्होंने बर्दाश्त इस करके कर लिया कि ये माँ का बड़ा छींदा है और 4 धीआं ने। और वो नतीजे की होया कि वो जिस वेले 4 साल बाद मैट्रिक के एग्जाम च बैठा है तो फिर उस तो बाद नाकाम होंदा। हुण की होंदा, हुण यह होंदा है कि वो अपनी एक खास उम्र के हिस्से पहुँच गया सी, महल्ले च उन्होंने लोगों ने भी मिलना शुरू कर दिता बड़े जोड़े बड़े हुशियार चालाक होंदे ने और 2 नंबर दे 1000 काम जानते हैं। और उन्होंने जिस वेले देखा कि 4 साल च मैट्रिक पास नहीं कर सकिया तो एक बड़े कारीगर ने उन्होंने समझाया कि तू 2 नां दे दाखले भिजवा। आई मीन कि अगर मोहम्मद ज़मान वल्द मोहम्मद अशरफ है तो मोहम्मद ज़मान वल्द मोहम्मद अशरफ ही लिखना है, लेकिन ओदे ज़मान दे विच थोड़ा जिहा ज़ैमान या ज़ामान लिख देना है और वो सुबह दे पेपर और रात दे पेपर। तू शाम नूं जिहड़े पेपर होणगे उहदे च इन्ने नंबर लै लवेंगा कि मैट्रिक पास कर लवें। और बड़ा टेक्निकल तरीकेकार उन्हें उन्होंने दसिया और सुबह के भी पेपर देन जाता सी, शाम के भी पेपर देन जाता सी। सुबह के पेपर जिहड़े शाम के पेपर ने ये पिछले 5 साल के पेपर चुक लो तो 80% पता चल जाता है कि अगर ये सुबह सवाल आ गए ने तो रात के जिहड़े पेपर शाम के इवनिंग टाइम के पेपर होणगे उन्हां पेपरां किहड़े सवाल आ सकते हैं और उन्होंने नकल मारनी जी है बहुत आसान हो जाती है। और उन्हें यही फार्मूला इस्तेमाल करवाया और ये फार्मूला इस्तेमाल करवा के वो 400 नंबर च पास हो जाता। जिस वे 400 नंबर च पास होंदा तो डिग्री आती है तो वह बड़ी जनाब सिर चुक के वह प्यो 400 मोतीचूर का लड्डू मंगवाता और पूरे महल्ले च वंडदा कि मेरे पुत्र ने मैट्रिक पास कर लिया। जदों कि इन्हें लड्डू उस बच्चे लिए वंडे जाते हैं जिन्हें स्कूल चो टॉप किया होवे, जिन्हें तहसील चो टॉप किया होवे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट चो टॉप किया होवे और उन्हें सिर्फ मैट्रिक 4 साल बाद 400 नंबर च पास किया तो उस दे बाप की खुशी की इंतहा ना रही। नाज़रीन ये बुनियादी तौर पर वो बाप की गलती सी कि उन्होंने अपने बच्चे को लाइन लाइन ते रख के हिट करना चाहिए सी। क्यों, यदा जवाब मैं देंगा एक छोटे जिन्हें ब्रेक तो बाद। नाज़रीन जाओगे नहीं, बहुत सारा चा लाड ते प्यार भी
फजलदीन पैदा करता है तो जिहड़ा बाद च फजा बन जाता है, कदे वो चौधरी फजलदीन नहीं बन सकता। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम चमक दे तारे ते मेज़बान सादिक महमूद मलिक। चौधरी फजलदीन फजा तो बन गया, चौधरी फजलदीन ही क्यों ना बन सकिया, ये की वजूहात सन। नाज़रीन, ब्रेक दे जान तो पहले मैं उस बच्चे की कहानी सुना रहा सी जिहदे 400 नंबर लैन ते बड़ियां खुशियां मनाइया गईयां, लेकिन वालदैन नूं ज़रा जिन्ना ख्याल नहीं सी कि इस बच्चे के पिछे किसी किस्म की कोई नाकामी तो नहीं पलन डई। होया ये कि उस 4 साल दे विच जिहड़ी नाकामी सी आहिस्ता आहिस्ता गिदला पानी बन के ते गिलास की तरह भरती गई। उस तो बाद उन्हें अपने शौक जिहड़े सीगे मुख्तलिफ तरीके नाल वालदैन ने इजहार किया और उस जिस शौक लिए भी उन्हें अगे कदम बढ़ाया, बजाय इसके कि उन्होंने घर च एजुकेट करके ते बाहर तो किस तरीके नाल मंजिल नूं अचीव किया जाता है, दी बजाय उन्होंने मॉरल सपोर्ट नहीं दी बल्कि प्रैक्टिकल सपोर्ट देने की कोशिश की। और वो हर जगह पर जिस तरीके नाल मामलात नूं मैनेज करना है अपने जिम्मेदारी समझने की बजाय अपने ही वालदैन चाचा ताया ते मामेदारे की जिम्मेदारी समझ के उन्होंने डील करके नाकाम होंदा चला गया। वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया और उस बंदे नूं एक इहो जिहे बंदे की सोबत नसीब हुई जिहड़ा उहदा सका चाचा सी। और उहदे सके चाचे ने मैनू उस मर्द और औरत ने दसिया जिन्हां दा वो बेटा सी कि उन्हें इस तरह की पट्टी पढ़ाई कि जिहड़ी गैर महसूस तरीके नाल अंदर सरैत कर जाती है। मिसाल के तौर पर वो वालदैन कहते हैं कि असी मैट्रिक तो बाद उन्होंने बड़े तंग होकर मोटरसाइकिल लैके दी, जो कि प्यो को मोटरसाइकिल नहीं सी तो वो जिस वे चाचे को नवी मोटरसाइकिल लैके गया है तो चाचे ने कहा, हाँ यार तेनों मोटरसाइकिल इस करके लैके दे दी है कि भैन ने भी कितने काम कार आना जाना होंदा, उहदे कोल मोटरसाइकिल नहीं तो चलो तेरे नां ते लैके तेनों भी खुश कर दिता जाए। हुण होया है कि वह बच्चे ने दाना चुक लिया और उस तो बाद बच्चे ने अपने डायरैक्ट चाल आड़ च प्यो नूं ये गल कही कि जनाब मोटरसाइकिल तो तुसीं आप इस्तेमाल करनी होंदी, ना तो मेरा एवें लिया जे। ऐ हुण उहदी तरबियत होनी शुरू हो गई और बाप नूं ये ख्याल नहीं आया कि उस पहले मुकालमे ते जिहड़ा इन्ना जालिम किस्म का मुकालमा बोलिया गया सी उहदे ते नोटिस लै लैंदा और ना नोटिस लैन की वजह नाल उहदी ग्रोथ होंदी चली गई और वह हर मामला ते जिंदगी च फेलीयर च टुरिया गया और फेलीयर च जान तो बाद शादी कर दी, उहदे बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, लेकिन वो कामयाब आदमी बनने की बजाय उहदा एक जिंदगी का वतीरा यह बन गया कि उन्हें हर मुकालमे के सामने ये गल कहना शुरू कर दी कि मैं किसी को मंग के नहीं खाता। जे किसी ने कहा तू काम नहीं करता तो यह उहदी चिड़ सी, इस करके कि वह महसूस ही नहीं कराना चाहता सी मैं नाकाम आदमी है। तो वह कहता सी इस गल नूं छड्डो, मैं की करना, जो कुछ कर रहे हैं मैं अपनी मदद आप दे तहत कर रहा है। जदों कि उन्होंने कदी उहदी भैन, कदी भरा, कदी माँ, कदी प्यो सारे इन्ना कबलाइज करते टुरे गए कि चलो वेला है काम ते टुर जाएगा और उन्हें भी बहानेबाजी की अखीर कर छड़ी। प्यो नूं उस दिन समझ आई जिस दिन मेरे को लैके आया है। जिस वेले प्यो उहदा घर जाता है तो घर जान तो बाद उहदा कोई 18-20 हज़ार रुपया महीना खर्चा भी ला दिता होया सी, इस करके उहदी बीवी ते उहदे बच्चे तंग ना होण। जिस वेले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो मुश्किल का शिकार हो जाएंगे कि यह ज़हनी तौर पर आसूदा रह के कुछ सोचने के काबिल हो जाए, जिहड़ा असूली तौर पर शायद यह भी डिसीजन गलत सी, बजाय इस दे कि वह फिर डायरैक्शन च लैके आंदा। 20 दिन रहन तो बाद जिस वेले बाप अपने घर च वापस आंदा है तो वह उन्होंने बड़े खौफनाक तरीके नाल गल कहंदा है कि जेड़े यार तू मैनू पैसे देना है ना, ये कोई मेरे ते एहसान नहीं करता, इस करके कि 20 दिन प्राहुणचारी ते अजे तू पिछले महीने मेरे घर कट के गया है, जिन्ने कि मैनू तू पैसे देना है उन्ना कि मैं तेरे ते खर्चा कर लेना। नाज़रीन, यह वो मुकालमा सी जिस मुकालमे ने एक बाप दा बेटे दे मुँह निकले हुए फिक्रे नाल तू कर दिता और तू निकलना चाहिए सी।
लेकिन शुक्र बारी ताला कि वालदैन से जेड़े वो बुनियादी तौर पर सूझबूझ के मालक सी, उन्होंने ये सोचा कि कोई गल तो जरूर है कि ये बच्चा इस हद तक सैल्फिश हो गया है, ना तो यदियाँ मिलना चलदियाँ, ना अफीम का काम करता है, न दुनिया कोई ऐसा सिलसिला है एदा, लेकिन इसके बावजूद भी कि उम्र के इस हिस्से ते पहुँच के नकम्मा होने के बावजूद भी नकम्मा नहीं कमाना चाहता और एक गल साबित करना चाहता है कि सारी दुनिया गलत है, मैं सही हाँ। तो मैं जिस वे हथ वेख के इस नतीजे ते पहुँचा कि कसूरवार वो बच्चा नहीं बल्कि कसूरवार उहदे वालदैन भी ने जिहड़े उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओदी वो खुशी जिहड़ी उन्होंने मिलनी नहीं सी चाहिए उन्होंने डिलीवर कर दी। वो ख्याल तियां दे मुकाबले ते जिहड़ा उन्होंने बिल्कुल नहीं सी देना चाहिए दे दिता। वो फैसिलिटी बच्चियां दे मुकाबले ते जिहड़ी किसी भी सूरत ओदी अपनी तरबियत दे नाल नताइज दे नाल मनसूब करनी चाहिए सी, करन दी बजाय आउट ऑफ वे जाके उन्होंने नवाज दिता। उन्हें उहदे अंदर दे इंसान नूं बड़ा बुज़दिल ते कमज़ोर बना दिता। नाज़रीन, वो बच्चे जिहड़े इस स्टेज ते बुज़दिल ते कमज़ोर बन जाते हैं, क्या वो जिंदगी भर इसी तरीके नाल कमज़ोर बुज़दिल और अपने सामने लफ्ज़ां हरफां और जुमलियां की दीवार खड़ी करके ही जिंदगी गुजार लैणगे? नहीं। इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू ये वे कि जिस वेले भी जिस शख्स ने यह इरादा कर लिया कि मैं अपनी इस जगह पर गलती कर बैठा, मेरे वालदैन इस जगह पर गलती कर बैठे ने। मैं एक प्रोग्राम से गुजारिश पेश की सी कि गलती ना दी दुनिया चीज़ मौजूद नहीं, गलती उस वेले तक मौजूद रहिंदी है जिस वेले तक उन्होंने कंटिन्यू किया जाता है। जिस दिन गलती को कंटिन्यू करने तो बंद कर दोगे उस दिन गलती का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। अगर अज भी वो बच्चा जिस तरीके नाल समझाया है या वो बच्चे जिहड़े इस तरह 19-20 की फर्क नाल इस डगर ते खलोते हुए ने फैसला कर लैन कि वो नाकाम आदमी वाकया ही नहीं, लेकिन यार वो कम भी नहीं करते, यह बिल्कुल दुरुस्त है कि वो काम करने की पोजीशन च ने, लेकिन काम करने तो डरते ने कि किते नाकाम ना हो जाइए और उस नाकामी का खौफ अपने अंदरों दूर कर लैन। तो मैं बड़े यकीन नाल कहना है कि वो 100 बारी भी नाकाम होने तो बाद दुनिया के कामयाब तरीन आदमी बन सकते हैं और वो फिर कदे अपने प्यो नूं ये गल नहीं कहेंगे कि यार जेड़े तू 4 पैसे मैनू देना है वो तो मेरे घर आन के 20 दिन रोटी खा गया है, तू मेरे ते किहड़ा एहसान कीता है। नहीं, फिर वो उस पुत्र की तरह जेड़ा पुत्र बड़ियां बड़ियां वड्डियां गड्डियां भी परचेज करके देंदा है, कोठियां भी बना के देंदा है, दुनिया की हर सहूलत देंदा है, तो उस तो बाद ये गल कहंदा है कि अब्बा जी मैं तो तुहाडा वो एहसान नहीं भुल सकदा जिस वेले तुसी मैनू अपनी उंगली फड़ के स्कूल छड्डण गए सीगे। उस बच्चे की तरह ये बच्चा भी लायक हो सकता है, बशर्ती के इस बच्चे नूं इस गल नूं तस्लीम करना पएगा कि वो जो कर रहा है वो सिर्फ ओदी गलती नहीं, एक गल दुरुस्त है, लेकिन हुण जिस स्टेज ते पहुँच गया है ओदी हर कीती हुई गलती ओदी अपनी गलती होएगी। इस करके कि उस स्टेज ते उन्होंने किसी ने सपोर्ट नहीं करना, मां सवाए कि वो अपने पैरों ते आप खड़ा ना हो जाए। ये नाल ही नाज़रीन प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया है। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल इस दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला दी ज़ात पाक तानू ते मैनू दुनिया तो बेहदो हिसाब नवाज देवे और उस तो बाद बेनियाज कर देवे। अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक नू इजाज़त। वी आर वन नेशन। अल्लाह निगहबान।